फ्रेंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है और जो कि आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आने वाली परीक्षाओं के लिए, जिसमें कि हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बिहार सिविल कोर्ट की जो एग्ज़ाम होने वाली है, अगर 1 से 2 प्रश्न भी इसमें से लड़ते हैं तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम के पहले एक बार रिकॉल कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार का विषय है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारोपीय परिवार। हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार के विषय हैं। आगे चलते हैं। हिंदी की जननी किसे माना जाता है? तो हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत को माना जाता है। सबसे पहले हिंदी का विकास का क्रम में हुआ था संस्कृत हुआ था, उसके बाद से 2 नंबर पर पाली आया, उसके बाद से प्राकृत आया, उसके बाद से अपभ्रंश आया, उसके बाद से अभट्ट आया, उसके बाद से हमारी नई हिंदी अभी आई है। हिंदी का मानक रूप किस बोली से विकसित हुआ है? तो हिंदी का जो मानक रूप जो है वो खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को जो है वो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे भी प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, आप इसे रिकॉल कर पाए होंगे, स्वयंभू को कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में होता है? तो प्रेम सागर पुस्तक, जो कि लल्लू लाल के द्वारा लिखित पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक। प्रेम सागर में सबसे पहले खड़ी बोली प्रयोग का प्रयोग किया गया था। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पितामह माना जाता है। हिंदी की किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता है कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो ब्राह्मी लिपि में हुआ था। अब हम चलते हैं संवैधानिक प्रावधान, जिसमें राजभाषा और अनुच्छेद से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये प्रश्न जो है एग्जाम में बन ही जाते हैं और आप बिल्कुल इसे 1-2 बार रिकॉल कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 का संचय किसमें होता है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था? संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 210 के तहत है। अनुच्छेद 345 किसके बारे में बताता है? तो राज्य की राजभाषा के बारे में, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं के बारे में बताती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसे कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर लिखेंगे। आइए चलते हैं अब बोलियों के संबंध में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोलियां, उपभाषाएं और विभाजन। हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी विकास किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। वहीं पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से।